नमस्कार साथियों। किसान आंदोलन चल रहा है। मांग एमएसपी के कानून की है, जिसके लिए मोदी सरकार ने पीछे जो 2 वर्ष पूर्व किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था, बिल्कुल वैसे ही झूठे वादों की तरह जो 2014 में उन्होंने किए थे। और 2 साल बीत गए, आज तक किसान आंदोलन का जो मूल था एमएसपी का कानून मिले, उसके लिए सरकार राजी नहीं हुई और उन्होंने नहीं बनाया। एक बड़ी बात, पश्चिमी यूपी के पूर्व किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र, वो कहते हैं कि जी चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया मोदी जी ने, मैं कैसे उनको मना करूं कि उनके साथ न खड़ा रहूं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आज चौधरी चरण सिंह जी होते और उनसे कहती ये सरकार कि हम आपको भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बनाएंगे, तो चौधरी साहब इस बात के लिए राजी न होते। चौधरी साहब कहते कि मुझे किसान के हक की बात ज़्यादा ज़रूरी लगती है और एमएसपी का कानून बनाइए, मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। दूसरी बात, चौधरी साहब आज खुद उस किसान आंदोलन में कूद जाते, ये कहते कि जो सरकार देश के अन्नदाता किसानों के रास्तों में कीले बिछा रही है, वो सरकार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज उनका पौत्र अपने राजनीतिक हितों के लिए अपने दादा के उस सोच को बहुत बौना बना दे रहा है। जयंत जी, आपने चौधरी साहब का मान बढ़ाया नहीं है, बल्कि चौधरी साहब के नाम पर आपने अपने राजनीतिक हितों को साधा है और उनकी उस सोच को, उनकी उस छवि को बहुत छोटी कर दी है आपने। क्योंकि चौधरी साहब किसानों के सामने कील गाड़ने वालों का समर्थन तो कभी नहीं करते और किसानों को उनके हक की लड़ाई में सहयोग करने पहुंच जाते। आप नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। मुझे वो लाइन याद आती है, रही होंगी कुछ तो मजबूरियां, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो आपकी जो भी मजबूरी हो या जो भी स्वार्थ हो, इसको किसान समझ रहे हैं। कम से कम चौधरी साहब की वो आत्मा भी आज विलाप कर रही होगी कि आप भारत रत्न की मांग करके किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी शुरू हो रहा है कि किसानों की मांग, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि हम किसानों के साथ न्याय करेंगे और किसानों को एमएसपी का कानून देंगे। तो किसान इस बात से सहमत हैं, लेकिन मीडिया चैनल के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस कैसे देगी, कांग्रेस सरकार में आएगी। तो कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो देगी। कांग्रेस ने कुछ करके दिखाया है। आप पीछे चले जाइए, वाजपेयी जी लगभग 1 कार्यकाल पूरा किए, उनकी सरकारों में हर साल जो धान और गेहूं का एमएसपी था वो मात्र 3% बढ़ता था और उससे किसानों को नुकसान होता था। लेकिन जब कांग्रेस नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2004 से 14 तक धान और गेहूं का जो एमएसपी था वो प्रति वर्ष 10 से 12% बढ़ा है। तब 200 रुपये कुंटल का धान 1400 रुपये पहुंच गया 2014 में। और आगे आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की इस 10 साल के कार्यकाल को देखिए, 2014 से 24 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने भी मात्र वही 3% एमएसपी का
दाम में बढ़ोतरी की है। अब ये भाजपाई ये सवाल करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू क्यों नहीं की। वो परिस्थिति जन्य था। देश में क्या पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का बड़ा दौर आया, आर्थिक स्थितियां, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद सरकार निर्णय लेती है। माना कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लेकिन किसानों को राहत देते हुए 3 कदम उठाए। एक, जो एमएसपी था उस पे 3% की जगह 10% लगभग बढ़ोतरी हर साल की। दूसरा, जो किसान कर्ज में दबा हुआ था, पूरे देश के किसानों का एक साथ कर्ज माफ कर दिया, जिससे किसान ने राहत की सांस ली। उसके अलावा एक बड़ा काम किया किसानों के लिए कि भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिसका ये भाजपा विरोध करती थी। भाजपा नहीं चाहती थी वो कानून बने, और जो अंग्रेजों के समय का भूमि अधिग्रहण का कानून था उसको बदल के कांग्रेस ने किसान के हक में ये कहा कि ग्रामीण अंचल की जो जमीनें हैं उसका 4 गुना और शहरी अंचल की जमीन का 2 गुना मुआवजा देंगे। इस बात का भाजपा विरोध कर रही थी, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उस सरकार ने 4 बार पिछले दरवाजे से अध्यादेश ले आके उस कानून को उलटना चाहा, जिससे किसान का हक काट के वो अपने कारोबारी कारपोरेट मित्रों को दे सके। कांग्रेस ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया। अंततोगत्वा इनका वो भूमि अध्यादेश जो आ रहा था, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, वो नहीं सफल हो पाया। लेकिन आज ये सरकार, चूंकि उस समय राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी, इसलिए इसकी एक नहीं चली। लेकिन अब ये मजबूत हो गए हैं और ये चाहते हैं कि जो भी हमारे और हमारे कानूनी कारपोरेट मित्रों के बीच आएगा उसके खिलाफ हम नया कानून बना देंगे। भाजपा के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई दौड़ती है, मुकदमे लाद दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति है उसके लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था जब तक सरकार नहीं बनाती है तब तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हो कि जो सरकार का लीडर है वो, विपक्ष का लीडर है वो, और सीजेआई उसमें 3 सदस्यीय मेंबर तब तक नियुक्ति करेंगे। इस सरकार ने चोरी करने के लिए संसद में कानून ले आके उस आदेश के उलट एक कानून बना दिया, जिसमें उसने कहा कि सरकार के 2 नुमाइंदे होंगे और एक विपक्ष का होगा। तो कैसे निष्पक्षता आएगी, ये आप समझ सकते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार की एक गुमनाम चुनावी चंदा योजना, जो भ्रष्टाचार की अप्रतिम प्रमाण है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस गुमनाम चुनावी चंदा स्कीम को रोक लगा दी। ये अपने आप में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और उससे प्रेरित कानूनों के ऊपर प्रहार है सुप्रीम कोर्ट का, जो जनभावनाओं के अनुरूप है। पूरे देश में जनभावना ये है कि जो अग्निवीर लाकर युवाओं पे प्रहार कर रही है, जो किसानों को एमएसपी का कानून नहीं देके उनके ऊपर प्रहार कर रही है और कृषि कानून जैसे कठोर काले कानून ले आती है, इनके खिलाफ जनता एकजुट होकर लड़ना चाहती है। जनता कह रही है कि ईवीएम बंद करो। इन सभी के लिए जनभावना ये है कि अगर एनडीए और भाजपा के कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट विपक्ष का हो तो जनता एकजुट होगी, और जो बिखराव वोटों का होता है और मोदी सरकार को, मोदी को, भाजपा को, एनडीए को फायदा मिलता है,
वो उसको फायदा नहीं मिलेगा और उसकी सरकार बाहर हो जाएगी। तो उस जनभावना के अनुरूप विपक्ष के दलों ने एक प्रयास शुरू किया 1 वर्ष पूर्व कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए विपक्ष का गठबंधन बने और वो बना इंडिया। अब इंडिया को छोड़कर जो लोग निहित स्वार्थ या भय के वश जा रहे हैं, तो जनता भी ये कह रही है कि अगर ये अपने स्वार्थ के लिए आज इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो कल को ये मोदी के साथ भी खड़ा हो सकता है। चाहे वो मोदी के साथ खड़ा है या नहीं है, तो जनता भी ये कह रही है कि इन डरपोक लोगों को जो मोदी से डरते हैं या कुछ स्वार्थ के कारण मोदी के साथ जाके खड़े हो रहे हैं, इनके खिलाफ जनता एकजुट होगी। और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी मोदी से लड़ रही है, सिंबल क्या है। जनता एकजुट होकर जो भाजपा को हराएगा उसके खिलाफ एकजुट होकर इस बार वोट करेगी और ये पूरे देश में करेगी, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र को गिरवी रख रही है। ये सरकार पूरे समाज को बांट रही है। ये सरकार किसानों के हक को लूट के कारोबारियों को दे रही है। ये सरकार युवाओं की नौकरी पे प्रहार कर रही है। तो इन सभी कारणों से गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी एकजुट हो रहे हैं और आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि तानाशाह की तानाशाही तभी जाएगी जब सब एक होकर लड़ेंगे। जय हिंद।